कौन सा सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं किंग कॉन्सेप्ट। इस चैप्टर का किंग कॉन्सेप्ट कौन सा है? मैंने बहुत पढ़ाई की थी सर, फिर भी मेरे को क्वेश्चन नहीं बने। ये सबसे गलत बात है, वो एक ही बात है जो गलत है, इफ देन में। ठीक है, दोनों क्लोज होने पर ही करंट फ्लो होगा, ये बात है यहाँ पर। आपको लग रहा होगा सर नहीं हो रहा मेरा रिवाइज, आप 10-20 मिनट में कह रहे हो लेकिन मेरे को बहुत टफ लग रहा है। तो आपके लिए मैंने वन शॉट बनाया है मेरे दोस्त, और वन शॉट पूरा देखो, 2-2.5-3 घंटे का है, बहुत डिटेल में है। जिसने कभी नहीं पढ़ा वो भी 8 मार्क उस वन शॉट के बाद पक्के कर लेगा। इन 25 क्वेश्चन को अगर आप कर लेते हो तो यहाँ पर लॉजिक पहली बार पढ़ रहे हो या रिवाइज कर रहे हो, डन बना देना। अरे भाई रुको, आपके लिए बहुत बड़ी चीज लेके आया हूँ। महाराष्ट्र बोर्ड के एग्जाम में मचाना है। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, वो भी विद हैंड रिटन सॉल्यूशंस। सर प्रीवियस ईयर पेपर्स चाहिए विद डिटेल सॉल्यूशंस। ये सब मैं आपको देने जा रहा हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री। आपको सिर्फ देने होंगे 30 सेकेंड्स और फॉलो करनी होगी 3 सिंपल स्टेप। स्टेप 1, हमारे यूट्यूब चैनल गणित अंक को सब्सक्राइब करना है। नंबर 2, डाउनलोड करना है गणित अंक ऐप और साइन अप करना है। स्टेप 3, आपको वो स्क्रीनशॉट हमें व्हाट्सएप करना है इस नंबर पर। आपका स्क्रीनशॉट मिला और हम आपको ऐड कर देंगे हमारे महा रिवीजन कोर्स में। इसमें आपको मैथ्स ही नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, कंप्यूटर और कई सारे सब्जेक्ट्स के बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। अगर हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो आपका भी इतना बनता है ना, तो इसीलिए गणित अंक के साथ पढ़ोगे तो हमेशा आगे रहोगे। ऑल द बेस्ट। हेलो बच्चों, वेलकम टू बुलेट शॉट सीरीज। आप सब जानते ही बुलेट शॉट ये बोर्ड्स के अराउंड सीरीज, जहां पर 30 मिनट्स में हम पूरे चैप्टर को एनालाइज भी करेंगे, रिवाइज भी करेंगे, अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं जो हमें प्रैक्टिस करने हैं वो भी देख लेंगे। तो 30 मिनट्स में पूरा चैप्टर ठीक से पहली बार पढ़ रहा हूँ या रिवाइज कर रहा हूँ या कवर हो रहा है। तो इस सीरीज में आज जो चैप्टर हम देखने वाले हैं वो है मैथमेटिकल लॉजिक। मैथमेटिकल लॉजिक ऑलमोस्ट सारे बच्चे करते ही है क्योंकि आसान होता है, पहला चैप्टर होता है। लेकिन कई बच्चे जो जेई के लिए तैयारी कर रहे हैं, नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरफ है, तो वो इस चैप्टर को नहीं कर पाते बिकॉज उनके सिलेबस में नहीं होता। तो ये करना ज़रूरी है, काफ़ी आसान सा चैप्टर है बच्चों, बढ़िया सा चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए मैथमेटिकल लॉजिक इसको एनालाइज करते हैं पहले। इस पे 8 मार्क्स पक्के होते हैं, 8 मार्क्स का वेटेज है और श्योर शॉट 8 मार्क्स है बच्चों, 8 मार्क्स श्योर शॉट। और जब भी आप पेपर देखोगे, कोई भी पेपर उठाओ आप, तो क्वेश्चन नंबर 1 मतलब पहला एमसीक्यू जो है वो हमेशा आपको लॉजिक का ही दिखेगा। कोई भी पेपर उठाओ, क्वेश्चन नंबर 1 2 मार्क के लिए एमसीक्यू है, तो 2 मार्क का एमसीक्यू, पहला ही एमसीक्यू हमेशा लॉजिक का दिखेगा आपको। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 3 देखोगे, सो क्वेश्चन नंबर 3 भी एक शॉर्ट सेक्शन बी का क्वेश्चन है 2 मार्क का, वो भी हमेशा लॉजिक पे होगा। और ये 2 मार्क का जो सवाल है ये मोस्टली आप देखोगे तो ये आता है निगेशन पे, छोटा सा सवाल आ गया क्वांटिफायर्स को यूज करके, या कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव के अराउंड आ जाता है, राइट। तो ऐसे छोटा सा 2 मार्क का सवाल आ जाता है। फिर एक 2 अलग अलग कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है, एक 1+3 का कि 1 मार्क का शॉर्ट क्वेश्चन और 3 मार्क का थोड़ा बड़ा क्वेश्चन, ये हो सकता है किसी पेपर्स में, और कुछ पेपर्स में है 4 मार्क का सीधा सीधा एक और क्वेश्चन। सो इस तरह का पैटर्न है बच्चों, और हमेशा इसी क्वेश्चन नंबर्स पे ये क्वेश्चंस होते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 2-1 अगर आया लॉजिक का तो यही आएगा 1+3 के लिए और 15 पर हो जाएगा। तो अगर हम सारे पेपर्स एनालाइज करें, मैंने 6 पेपर्स एनालाइज किए, तो 3-4 बार ऐसा पैटर्न दिखा है। मोस्टली आपके मार्च वाले पेपर में या फेब वाले पेपर में इस तरह का पैटर्न फॉलो होता है। तो आप जब फेब 2026 में देखोगे तो ये पैटर्न आपको दिखेगा। लेकिन जो जुलाई वाले पैटर्न्स होते हैं उसमें ये वाला ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो इस तरह होता है। लेकिन आप देख रहे हो कि 2 और 2 ये 4 मार्क फिक्स है, उसके बाद 1+3 का कॉम्बिनेशन हो सकता है या 4 मार्क का एक हो सकता है। अभी जो 3 मार्क का क्वेश्चन या 4 मार्क का क्वेश्चन है, ये हमेशा ट्रूथ वैल्यूज को लेकर, मतलब ट्रूथ टेबल्स को लेकर या फिर स्विचिंग सर्किट को लेकर होता है, स्विचिंग सर्किट को लेकर होता है। तो ये बड़ा क्वेश्चन हमेशा इसी कॉन्सेप्ट पे होता है। ट्रूथ टेबल का मतलब आपको क्वेश्चन दिया, बोला जाएगा कि यार ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है क्या, या फिर ये टोटोलॉजी है या कॉन्ट्रडिक्शन है, इंटरप्रीट करो। तो ऐसे सवाल जहाँ ट्रूथ टेबल्स बनाने पड़ेंगे हमको और बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बड़े सवाल हमेशा इसी पर होते हैं। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि सर कौन सा सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं किंग कॉन्सेप्ट, इस चैप्टर का किंग कॉन्सेप्ट कौन सा है, तो यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट है जिसको हम किंग कॉन्सेप्ट कह सकते हैं। 2 राजा है यहाँ पर, और वो कौन कौन से, ट्रूथ टेबल एंड स्विचिंग सर्किट। ये दोनों को ठीक से करना होगा पहले ही। इस टॉपिक को जब शुरुआत करते हो पहले, और आसान भी उतना ही है। स्विचिंग सर्किट आपने अगर अभी तक कभी नहीं किया हो, बहुत आसान है, हर एग्जाम में इस पर सवाल है, कभी 3 मार्क का, कभी 4 मार्क का।
ट्रुथ टेबल्स वाली बात, तो यहाँ छोटा ट्रुथ टेबल पूछा तो 2 मार्क के लिए भी पूछ सकता है कभी कभी, लेकिन 4 मार्क का सवाल, वेदर इट इज अ टोटोलॉजी और कॉन्ट्रडिक्शन और इस तरह की बातें, कंटिजेंसी या लॉजिकली इक्विवेलेंट है या नहीं है, ऐसी बातें बताने वाला। तो ये किंग कॉन्सेप्ट है, लॉजिक का किंग कॉन्सेप्ट क्या है, हर किसी को आना चाहिए। आप कमेंट करके बता सकते हो। एनालिसिस जब कर रहे हो ना तो पता होना चाहिए यार ज़्यादा क्या पूछ रहा है ना। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, क्या मैंने वो कर लिया है, अगर थोड़ी भी गुंजाइश हो तो पहले उसे करना है, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चंस कहाँ कहाँ पूछे गए हैं, मॉडरेट प्रायोरिटी वाले टॉपिक्स कौन कौन से हैं, तो ड्यूअल स्टेटमेंट्स पे एमसीक्यू में पूछा गया है बहुत बार, राइट ड्यूअल ऑफ, एमसीक्यू में है ड्यूअल ऑफ दिस, ठीक है। ट्रुथ वैल्यूज को लेकर के आपको पी क्यू आर की वैल्यू दी है और फिर कोई स्टेटमेंट है उसकी ट्रुथ वैल्यू क्या होगी। सो आपको दिया है कि पी ट्रू है, क्यू फॉल्स है, ठीक है, तो फिर पी एंड क्यू और माइनस पी क्या होगा, ऐसा कुछ भी पूछ सकता है। तो ये ट्रुथ वैल्यूज वाले एमसीक्यू में होते हैं। निगेशन वाले सवाल 2 मार्क का सवाल जो क्वेश्चन नंबर 3 पे आता है वहां बन सकता है, ठीक है। देन सिंबॉलिक स्टेटमेंट्स, कि आपको स्टेटमेंट दी है और उसको सिंबल में लिखो, या सिंबल दिया है उसको स्टेटमेंट में लिखो, ऐसे 2 मार्क के सवाल। या 1 मार्क का सवाल जब आता है तो सिंबॉलिक स्टेटमेंट वाला बहुत सारा चांसेस होता है। इनवर्स, कॉन्वर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव, ये भी। और एक बार लॉज ऑफ लॉजिक का भी सवाल आया था, एक बार। जो लॉज है ना, पिछले 6-7 पेपर्स को देख रहा हूं मैं, तब मुझे ये दिख रहा है कि लॉज ऑफ लॉजिक का एक बार सवाल भी आया था, राइट। तो सारे ही कॉन्सेप्ट्स आई एम श्योर आपने करे होंगे और कर लेना। ये जो नाम मैंने लिए हैं, गिन के 5-6 ही टॉपिक्स है और हर एक पे आप एक दो सवाल भी कर लो तो ये चैप्टर हो जाता है आपका बड़े आराम से, अच्छे से, राइट। 2-3 साल के विवाह कर लिए तब ये चैप्टर क्लियर हो जाता है। बहुत आसान है, बहुत बढ़िया है, ठीक है। सो ये स्कोरिंग है, इजी है, हर कोई 8 में से 8 यहाँ पर ले सकता है, तो मिस मत करना। बाय चांस आपने नहीं किया हो, जैसे मैंने कहा था आप जेई कर रहे थे या नीट कर रहे थे या कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लगे हुए थे और ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं था, तो आप मेरा वन शॉट भी देख सकते हो। यूट्यूब पे जाओ, लिखो वन शॉट गणितंक मैथमेटिकल लॉजिक, आपको मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चों ने, 40,000 प्लस बच्चों ने ऑलरेडी देखा है और लास्ट ईयर भी स्टूडेंट्स देखकर इसमें से 100 on 100 भी स्कोर किए। यानी इस चैप्टर को देखे तो 8 on 8 पूरा मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलो, सो अब हम भी मिलकर रिवाइज करते हैं, हम भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं इस चैप्टर के, ठीक है। सो नोट्स को देखते हैं, रिवाइज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चैप्टर को ठीक से, है ना, आज कंप्लीट कर लेते हैं। तो जैसे मैंने कहा, मैथमेटिकल लॉजिक सबसे पहला और बड़ा कॉन्सेप्ट कौन सा है, ट्रूथ टेबल्स वाला। तो ये ट्रूथ टेबल्स, देखिए मैंने आपके लिए ना 2 पेज में ये पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट्स को लिखा है ताकि आप इसको आराम से प्रिंट कर लो और फिर इसको यूज भी करो। ये मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा और आपको ये कहाँ मिलेंगे, महा रिवीजन कोर्स में। आप जानते हो वहाँ ऐड होने के लिए 3 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। वो कौन से 3 स्टेप्स है, यहाँ इस वीडियो को देख लो। अरे भाई रुको, आपके लिए बहुत बड़ी चीज लेके आया हूँ। महाराष्ट्र बोर्ड के एग्जाम में मचाना है। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, वो भी विथ हैंड रिटन सॉल्यूशंस। सर प्रीवियस ईयर पेपर्स चाहिए विथ डिटेल सॉल्यूशंस। ये सब मैं आपको देने जा रहा हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री। आपको सिर्फ देने होंगे 30 सेकेंड्स और फॉलो करनी होगी 3 सिंपल स्टेप। स्टेप 1, हमारे यूट्यूब चैनल गणितंक को सब्सक्राइब करना है। नंबर 2, डाउनलोड करना है गणितंक ऐप और साइन अप करना है। स्टेप 3, आपको वो स्क्रीनशॉट हमें व्हाट्सएप करना है इस नंबर पर। आपका स्क्रीनशॉट मिला और हम आपको ऐड कर देंगे हमारे महा रिवीजन कोर्स में। इसमें आपको मैथ्स ही नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, कंप्यूटर और कई सारे सब्जेक्ट्स के बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। अगर हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो आपका भी इतना बनता है ना, तो इसीलिए गणितज्ञ के साथ पढ़ोगे तो हमेशा आगे रहोगे। ऑल द बेस्ट। ठीक है, चलो। सो ये पूरे नोट्स है, आप जिसको प्रिंट कर सकते हो, रख सकते हो, बहुत अच्छे से बनाए हुए। चलिए लेट्स रिवाइज देम, थोड़ा रिवाइज करते हैं बच्चों। मैथमेटिकल लॉजिक, व्हाट इज अ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या होता है। ऐसा स्टेटमेंट को हम, ऐसा सेंटेंस जो ट्रू या फॉल्स आंसर दे रहा हो, या तो वो ट्रू है या तो वो फॉल्स है। बहुत सारे, अर्थ इज अ स्टार, है ना, टोक्यो इज कैपिटल ऑफ जापान, दिल्ली इज कैपिटल ऑफ यूएसए। तो सर ये क्या बोल दिया आपने, अरे फॉल्स हो जाएगा ना आंसर, तो ट्रू और फॉल्स में आंसर होना चाहिए। तो जिनका भी, जो भी सेंटेंसेस है जो ट्रू और फॉल्स में आंसर दे रहे हैं, उसे हम स्टेटमेंट कहते हैं। तो हम स्टेटमेंट को यूजुअली PQR से डिनोट करते हैं बच्चों। PQR, ट्रूथ वैल्यू, ट्रू का मतलब T लिखेंगे, फॉल्स का मतलब फॉल्स F लिखेंगे, ठीक है। सो ट्रूथ टेबल्स थोड़ा समझ लेते हैं, थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं बच्चों, आराम से कर लेते हैं, अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है। सो देखो यहाँ पर कंजंक्शन मतलब एंड, कंजंक्शन मतलब एंड, दोनों ट्रू होने पे ही ट्रू होगा। कंजंक्शन सिंबल ऐसा है, P एंड Q, दोनों ट्रू होने पे ही ट्रू होगा। तो जब भी 2 स्टेटमेंट्स है तो हमारे 4 कॉलम्स बनते हैं।
कैसे, TF TF TTFF, है ना, आराम आराम से देखो, ठीक है। ऐसे जब भी दो स्टेटमेंट्स हो PQ तो 4 हमारे रोज बनते हैं, कितने, 4 रोज बनते हैं। सो ऐसे TF TF TTFF, तो दोनों ट्रू होने पे ट्रू, बाकी सारे फॉल्स। ये एंड का होता है, इसका मतलब है कंजंक्शन का होता है, ठीक है। इसके बाद में अगर हम देखें डिसजंक्शन, डिसजंक्शन जिसको हम और कहते हैं, तो और में दोनों फॉल्स होने पे ही फॉल्स होता है। सो जब दोनों फॉल्स है तब फॉल्स, एक भी ट्रू हो अगर तो इसका आंसर ट्रू आ जाता है, एक भी ट्रू हो अगर तो इसका आंसर ट्रू आ जाता है। आर यू ऑल गेटिंग दिस, है ना, याद रखना है हमको, ध्यान रखना है। देन नेक्स्ट कंडीशनल इफ देन, इफ P देन Q, है ना। जैसे हम P को अगर कहे कि इफ इट रेन्स देन मैच इज कैंसल्ड, राइट, Q को मैच इज कैंसल्ड कर दिया, तो इफ इट रेन्स देन मैच इज कैंसल्ड, तो इफ देन ऐसा लगाया जाता है। तो इफ देन में क्या है भाई, TF के वक्त ही फॉल्स है, मतलब इफ ट्रू देन फॉल्स, तभी ये फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। मैंने तो इसको ऐसे याद रखा, पढ़ाई की लेकिन क्वेश्चन नहीं आया मुझको, तो पढ़ाई करके क्वेश्चन नहीं बना, ये गलत है। बाकी सारी बातें सही है सर, पढ़ाई की क्वेश्चन भी बना, हाँ हाँ, टी का मतलब हाँ लिया, ट्रू। पढ़ाई की, हाँ, क्वेश्चन बना, हाँ, बहुत बढ़िया, तो ट्रू हो गया। पढ़ाई की, हाँ, क्वेश्चन बना, नहीं, तो पढ़ाई करके क्वेश्चन नहीं बना, मतलब ये फॉल्स हो गया ना। P फॉर पढ़ाई, Q फॉर क्वेश्चन। पढ़ाई नहीं की फिर भी क्वेश्चन बन गया, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। और सर पढ़ाई भी नहीं की, क्वेश्चन भी नहीं बना, ये भी सही है। तो एक ही चीज़ गलत है जो आपको ही पता है, मैंने बहुत पढ़ाई की थी सर फिर भी मेरे को क्वेश्चन नहीं बने, ये सबसे गलत बात है। वो एक ही बात है जो गलत है इफ देन में, ठीक है। देन बाय कंडीशनल जो चौथा है हमारा, सो बाय कंडीशनल में क्या होगा कि दोनों सेम तभी ट्रू, तो दोनों ट्रू पे ट्रू, दोनों फॉल्स पे ट्रू। एक एक अलग है, ये ट्रू है ये फॉल्स है, दोनों जब अलग अलग बात करते हैं तो ये फॉल्स हो गया, गलत बात हो रही है ये। तो ये दोनों जब अलग अलग करेंगे, यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ P, इफ एंड ओनली इफ Q, है ना। इफ इट रेन्स मतलब इट रेन्स, इफ एंड ओनली इफ मैच इज कैंसल्ड, ऐसे। सो समझ रहे हो, तो पहला वाला फिर इफ एंड ओनली इफ और फिर Q, ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो ये ट्रूथ टेबल्स हमें आने चाहिए। पांचवा ट्रूथ टेबल है हमारा निगेशन का, कि जो भी दिया उसका उल्टा, अगर P ट्रू दिया है तो निगेशन ऑफ P माइनस P हो जाएगा, नहीं F हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, राइट। अगर ये फॉल्स दिया तो ये उल्टा ट्रू हो जाएगा, तो नॉट P ऐसा कहा जाता है। तो ट्रूथ टेबल्स बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चों। ये तो हो गए दो सेंटेंसेस के। अगर 3 सेंटेंस आते तो क्या करोगे, PQR, ऐसे 3 सेंटेंस आते तो क्या करोगे। सो आपको ये समझना होगा कि जब 3 PQR 3 स्टेटमेंट है तो ऐसे केस में हमारे 8 रोज आएंगे, और 8 रोज कैसे होंगे, वो आखिरी वाले को हमेशा ऐसे करो, TF 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 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। थोड़ा टेबल आप ठीक बनाना, लेकिन इस तरह। तो हमेशा आखिरी वाले को TF TF कितना करेंगे सर, 8 लाना होगा। सेकेंड लास्ट में हमेशा डबल T डबल F, फिर अगेन डबल T डबल F, और जो सबसे इधर का है उसमें 4 बार ट्रू एंड 4 बार फॉल्स हो जाएगा। इससे आपके सारे कॉम्बिनेशन बन जाते हैं, है ना। तो तीनों ट्रू होना, तीनों फॉल्स होना, 2 ट्रू 1 फॉल्स तो उनके कॉम्बिनेशंस, 2 फॉल्स 1 ट्रू उनके कॉम्बिनेशंस, राइट। सारी चीज़ें यहाँ कवर हो जाती है, हर वो चीज़ जो रिक्वायर्ड यहाँ कवर हो रही है। तो ऐसे 8 TF 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 TF, राइट, 2 T 2 F 2 T 2 F 4 T 4 F, ठीक है। तो इस तरह आपको बढ़ना होगा आगे, अंडरस्टूड ना, समझ रहे हो ना। फिर इसके ऊपर जो भी पूछा हो, बिल्ड करना हो, तो हर सिंबल के लिए एक एक कॉलम बढ़ता जाएगा। अगर मुझे P एंड Q और R या निगेशन ऑफ R करना होता तो यहाँ पे P एंड Q के लिए एंड के लिए आता, निगेशन ऑफ R के लिए आता, तो जितने सिंबल्स है ना उतने सबके लिए आएगा। तो 3 सिंबल्स है तो 3 और कॉलम बढ़ जाएंगे, P एंड Q और निगेशन ऑफ R, और हम यहाँ बनाते रहेंगे ना, आगे भर फिल करते रहेंगे, ऐसा पूछते हैं। अब अगर लास्ट कॉलम बच्चों सारा ट्रू आ गया, लास्ट कॉलम अगर सारा ट्रू आ गया, सारा ट्रू, तो इस केस को कहा जाता है टॉटोलॉजी। अगर फाइनल केस में ऑल ट्रू 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने भी है सारे के सारे अगर ट्रू आ जाते हैं, बाई चांस, मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, लेकिन अगर हो जाता है सारे ट्रू तो इसे टॉटोलॉजी कहते हैं, सारे फॉल्स तो इसे कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं। तो ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, टॉटोलॉजी ऑल ट्रू, वैसे ही मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन ऑल फॉल्स, ठीक है। ये तो मैं बता रहा हूँ आपको, सारे नोट्स मैं आपको अच्छे से देने ही वाला हूँ, बट आप समझ लो। और तीसरा वर्ड होता है कंटिंजेंसी। कंटिंजेंसी का मतलब है कुछ ट्रू और कुछ फॉल्स, ठीक है। तो तीसरा हो गया कंटिंजेंसी। तो 3 चीज़ें हैं। तो आपको सवाल बनते हैं ऐसे, विद द हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल
ऐसा कुछ दिया होगा। द स्टेटमेंट इज वेदर टोटोलॉजी, कंटिजेंसी और कॉन्ट्राडिक्शन। तो आपको ये पूरा ट्रूथ टेबल बना के आंसर करना होता है। ठीक है, मस्त होता है, सिंपल होता है। अगर आप 2 सवाल भी कर लेते हो तो आपका हो जाएगा। 4 मार्क के लिए सवाल बनता है ये, 4 मार्क के लिए। या लॉजिकली इक्विवेलेंट बनाने के लिए भी कि यार ये और ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है क्या, तो जब भी लॉजिकली इक्विवेलेंट के होंगे तो उसको भी सेम ट्रूथ टेबल में अगर मुझे बोला जाए लेट अस से P इंप्लाइज Q लॉजिकली इक्विवेलेंट है क्या माइनस P और Q, प्रूव दिस, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं P Q, क्योंकि 2 ही सिंबल है, और फिर यहाँ पे P इंप्लाइज Q बनाऊंगा। ठीक है, ये हो गया मेरा लेफ्ट हैंड साइड। अब ये इसके लिए मुझे निगेशन ऑफ P लगेगा और निगेशन ऑफ P और Q बनाऊंगा। फिर मैं चेक करूंगा ये वाले एलिमेंट्स और ये वाले जो भी है सारे सेम है क्या। अगर सारे सेम है तो दे आर लॉजिकली इक्विवेलेंट, अदरवाइज दे आर नॉट। तो लॉजिकली इक्विवेलेंट पर भी सवाल बनता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो किंग कॉन्सेप्ट है उस पर ये सारे सवाल बन सकते हैं। ट्रूथ टेबल बनाओ, बताओ टोटोलॉजी है या नहीं है, देन लॉजिकली इक्विवेलेंट है क्या। तो ये सबसे पहला पॉइंट हुआ। देन नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो स्विचिंग सर्किट पर है बच्चों ना, स्विचिंग सर्किट। तो जो स्विचिंग सर्किट वाला पार्ट है इसमें आपको बस 2 बातें याद रखनी है कि जब भी स्विचेस सीरीज में है, स्विच 1 एंड स्विच 2 जब भी सीरीज में है तो ये एंड की तरह हो गया। एक बैटरी लग गई यहाँ पे, ठीक है, यस, फिर यहाँ पे बल्ब लग गया और ऐसा ये आ गया है। ओके बच्चा, तो जब भी स्विचेस सीरीज में है, दिस इज कॉल्ड एज सीरीज, ये एंड की तरह काम करता है। और यहाँ पे हम ट्रूथ टेबल को स्विचिंग टेबल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्विचिंग टेबल। तो ट्रू की जगह पे हम 1 यूज करते हैं, फॉल्स की जगह हम 0 यूज करते हैं। तो ये अगर देखो P सिंबल S1 के लिए हो गया, Q सिंबल इसके लिए हो गया। तो जब मैं ट्रूथ टेबल या स्विचिंग टेबल बनाऊंगा इसका, समझ रहे हो बेटा क्या कह रहा हूं मैं, स्विचिंग टेबल बता रहा हूं मैं इसका। तो जब मैं इसका स्विचिंग टेबल बनाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, वही सारी बातें जो एंड के लिए होती है। तो P यानी स्विच 1 Q एंड P एंड Q, राइट। तो देखो कॉम्बिनेशन कैसे आएगा सर, 1 0 1 0, यही कॉम्बिनेशन आएगा, बिल्कुल यही कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, यस। फिर यहाँ पे 1 1 0 0, अंडरस्टूड ना, T T F F सारे कॉम्बिनेशन आ गए। अब दोनों ट्रू पे ही ट्रू की जगह 1 लिखना है। स्विचिंग टेबल, इनपुट आउटपुट टेबल ऐसा कहा जाता है। ठीक है, ये नाम है, ट्रूथ टेबल के ही नाम है ये। ठीक है, इन केस ऑफ स्विचिंग सर्किट्स। फिर बाकी सारे 0 0 0 हो जाएंगे सर। आर यू ऑल गेटिंग दिस? ठीक है, दोनों क्लोज होने पर ही करंट फ्लो होगा, ये बात है यहाँ पर। ठीक है, तो ये पहला हुआ। ऐसे ही अगर ये पहला सीरीज का देख लिया हमने, ऐसे ही अगर जो स्विचेस है वो अगर पैरेलल में हो, ऐसे हो, ठीक है, ऐसे अगर स्विचेस जो है वो पैरेलल में हो, इस तरह कुछ हो, तो ये स्विच 1 है और ये स्विच 2 है। तो जब मैं पैरेलल की बात कर रहा हूं, पैरेलल मतलब और की तरह है। ये क्या है, पैरेलल, स्विचेस आर इन पैरेलल, मतलब ये और की तरह है। तो और की तरह हो तो P और Q, तो इसका जो स्विचिंग टेबल होगा वो और की तरह आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे P और Q निकालना होगा। तो P Q एंड P और Q, अंडरस्टूड बच्चा। तो ये सारा आप करोगे और ये आ जाएगा। तो ये स्विचिंग सर्किट्स का है। और यहाँ पे काफ़ी अच्छे मतलब आपको क्या होता है कि फिगर दिया है, स्विचिंग सर्किट डायग्राम दिया है। इसको आप पहले तो सिंबल में लेके, इसमें सिंबल में लेके आओ, जैसे इसको मैंने सिंबल में लाया, ये जो है ये P एंड Q का सिंबल बना, और उसको फिर और इंटरप्रेट करो। तो आपको टेबल बना के इंटरप्रेट करना होता है। सारे 1 आ गए तो लैम्प ऑलवेज ग्लो, अगर सारे 0 आ गए तो हम कहेंगे यार लैम्प डजंट ग्लो, राइट। तो इस तरह की बातें हो जाती है। तो आपको वो आराम से कंक्लूड भी करना होता है। कभी कभी कहते हैं बहुत सारे स्विचेस है, उसको कम करके कम स्विचेस में करो। तो ये सब आपको करना होगा, एक एक 2 सवाल आप करके देखेंगे तो आपका हो जाएगा। तो किंग कॉन्सेप्ट हमारे ये 2 है। ठीक है, दिस आर द किंग कॉन्सेप्ट। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे लिए अच्छा इंपॉर्टेंट है वो कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापॉजिटिव, कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापॉजिटिव। ठीक है बच्चा, तो ये क्या है सर, तो दिस इज नथिंग बट P इंप्लाइज Q, कोई स्टेटमेंट है तो CIC मैंने ऐसे याद रखा है, और नीचे जो C है वो बड़ा वाला है, मतलब कॉन्ट्रापॉजिटिव वाला है। तो इसको जस्ट उल्टा करो तो ये कॉन्वर्स हो गया, इसको जस्ट निगेट करो, माइनस माइनस करो तो ये हो गया इनवर्स। और उल्टा भी करना है और निगेट भी करना है सर, उल्टा भी करना है और निगेट भी करना है सर। तो ये मेरा कॉन्ट्रापॉजिटिव हो गया, मैंने ऐसे याद रखा है, आप भी रख सकते हो। आसान आसान बातें हैं। फिर निगेशन, सारे स्टेटमेंट्स के निगेशन, तो डी मॉर्गन्स लॉ हमारे लिए, निगेशन ऑफ P एंड Q क्या होगा, निगेशन अंदर जाएगा, एंड को और करेगा, तो निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q, निगेशन ऑफ P और Q, निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q। तो ये सारी बातें और भी है सर, निगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q, P एंड नॉट Q। तो ये सारा हमको ध्यान रखना पड़ेगा, निगेशंस वाली सारी बातें। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सारा।
लॉज ऑफ लॉजिक है जो हमें पढ़ना है। तो कई सारी बातें, चलो कॉन्सेप्ट्स जो ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने बना के रखा है आपके लिए। ये देखो सारी बातें इसमें है, आप आराम से इसको ले सकते हो, ये सारा डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हो। बस आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। इस वीडियो में आपका लॉजिक का रिवीजन भी हो जाना चाहिए, यही एम है, राइट। ये जो हम 20-30 मिनट मिल रहे हैं यहाँ पर सारी चीज़ें लॉजिक को लेकर क्लियर हो जाए, रिवाइज हो जाए। 30 मिनट्स इनफ है ना यार, हम खुद से नहीं कर रहे थे, मैं करवा रहा हूँ ना आपको। अब बस रोज आपको 30 मिनट्स देना है और ऐसी रिवीजन करना है। मजा आ रहा है ना? ऐसे करना है क्या बाकी चैप्टर्स भी? और अगला कौन सा करना है जरूर कमेंट करके बताना, ठीक है? ओके, तो जैसे मैंने कहा कॉन्वर्स, ओके, इनवर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव, ठीक है। क्या क्या हो रहा है, तो उल्टा हो रहा है, निगेट हो रहा है, ये सब देखा हमने। फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो, प्रॉपर्टीज या अलजेब्रा या लॉज ऑफ स्टेटमेंट्स, लॉज ऑफ लॉजिक कह सकते हैं इसको। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, तो पी एंड क्यू लिखो, क्यू एंड पी लिखो, एक ही बात है, राइट। तो सिंपल इधर की उधर की कोई दिक्कत नहीं है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, तो अगर सारे ही और है तो इधर ब्रैकेट रहा या इधर ब्रैकेट रहा, इट डजंट मैटर। सारे ही अगर एंड है तो इधर ब्रैकेट है या इधर ब्रैकेट है, पहले दो में ब्रैकेट आ रहा है या आखिरी दो में ब्रैकेट आ रहा है या ब्रैकेट नहीं आ रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट इज एसोसिएटिव। डी मॉर्गन्स लॉ जो मैंने अभी अभी दिखाया आपको, निगेशन अंदर जाएगा, और का एंड बनेगा, एंड का और बनेगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये कैसे वर्क करता है सर, तो पी और सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, ऐसे समझो आप। पी और क्यू, पी और आर, और बीच में एंड आ जाएगा। पी एंड क्यू, पी एंड आर, बीच में और आ जाएगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। कंडीशनल लॉ, पी इंप्लाइज क्यू क्या होता है, तो निगेशन ऑफ पी और क्यू। फिर पी बाय इंप्लाइज क्या होता है, तो देखो कंडीशनल लॉ में ये भी बाय कंडीशनल लॉ जो है, तो पी इंप्लाइज क्यू एंड क्यू इंप्लाइज पी, राइट। ऐसा हमको हो जाता है, मतलब निगेशन ऑफ पी और क्यू, निगेशन ऑफ क्यू और पी, बीच में एंड है सर। एब्जॉर्प्शन लॉ ये थोड़े कम यूज हुए हैं लेकिन अच्छा होगा ना हमें पता हो तो। एब्जॉर्प्शन लॉ, पी और पी एंड है तो ये क्या करता है, क्यू को एब्जॉर्ब कर लेता है। यहाँ पे पी और भी है, पी एंड भी है, तो क्यू को एब्जॉर्ब कर लेता है, सीधा आंसर पी आ जाता है। यहाँ पी एंड, यहाँ पी और, जब भी इस तरह कुछ होगा कि यहाँ पी एंड है, यहाँ पी और है, तो सर ये पी क्या करता है, दूसरे वेरिएबल को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये एमसीक्यूज में काफी काम आता है, यहाँ पे बोर्ड में तो बहुत कम हुआ है, ठीक है। वैसे ही इनवॉल्यूशन लॉ, निगेशन ऑफ पी, या निगेशन ऑफ ट्रूथ इज फॉल्स, निगेशन ऑफ फॉल्स इज ट्रू, ठीक है बेटा, सिंपल सिंपल है। आइडेंटिटी लॉ, पी और ट्रू, और में एक भी ट्रू तो आंसर ट्रू, और पी और फॉल्स तो ये पी पे डिपेंड करेगा, अगर पी ट्रू हुआ तो आंसर ट्रू, पी फॉल्स हुआ तो आंसर फॉल्स। तो ये सारे लॉज है जो हमको देखने हैं, रेट मजेदार लॉज है, अच्छे लॉज है। कॉम्प्लीमेंट लॉ, तो कॉम्प्लीमेंट लॉ पी और निगेशन ऑफ पी, तो इनमें से एक तो ट्रू और एक फॉल्स होगा ही होगा, तो ये ट्रू हो जाएगा और एंड में यही फॉल्स हो जाएगा। थोड़ा आराम आराम से समझेंगे ना आप तो ये ईजी है, बहुत ईजी है। और मैं फिर कहता हूँ, आपको लग रहा होगा सर नहीं हो रहा मेरा रिवाइज, आप 10-20 मिनट में कह रहे हो लेकिन मेरे को बहुत टफ लग रहा है, तो आपके लिए मैंने वन शॉट बनाया है मेरे दोस्त। और वन शॉट पूरा देखो, 2-2.5-3 घंटे का है, बहुत डिटेल में है। जिसने कभी नहीं पढ़ा वो भी 8 मार्क उस वन शॉट के बाद पक्के कर लेगा, ठीक है। क्वांटिफायर्स, दो तरह के क्वांटिफायर्स होते हैं, एक यूनिवर्सल जो सब के लिए फॉर ऑल वैल्यूज ट्रू हो तभी ट्रू होते हैं, एक है एग्जिस्टेंशियल, देयर एग्जिस्ट, मतलब कुछ के लिए है ना, देयर एटलीस्ट एक के लिए भी ट्रू तो आंसर ट्रू हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में जैसे मैंने कहा, ये देखो स्टेटमेंट्स क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं। टोटोलॉजी ऑलवेज ट्रू, कॉन्ट्रडिक्शन ऑलवेज फॉल्स, कंटिजेंसी कभी ट्रू कभी फॉल्स, नाइदर टोटोलॉजी नॉर कंडीशन। फिर ये सब हुआ निगेशन वाले स्टेटमेंट्स, तो ये हमने देख लिए निगेशन वाले स्टेटमेंट्स ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, यस। लेकिन क्वांटिफायर्स का निगेशन जो है, ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर, तो ऑल बन जाएगा सम, तो सम नेचुरल नंबर्स आर नॉट इंटीजर्स। और लास्ट में स्विचिंग सर्किट, ठीक है। तो स्विचिंग सर्किट देखो क्या क्या है, तो इन सीरीज, और फिर मैंने उसका स्विचिंग टेबल भी यहाँ दिया है, राइट। 1-1, हाँ, तो ट्रू और फॉल्स के लिए 1 वगैरह लिखना पड़ेगा, 1-0 बताया ना मैंने आपको। पैरेलल के केस में और हो जाता है सर। और ऐसे ही हमारे 2 पेज में पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट्स डन डनाडन सर। मजा आया? चैप्टर रिवाइज हुआ या नहीं, पक्के से कमेंट करना। पूरे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करे कि नहीं हम लोगों ने, मजा आ गया ना, ठीक है। तो चलो अब बारी है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, ये भी देख लो, है ना। ये सारे सवाल आपको करने हैं, है ना। मैथमेटिकल लॉजिक 8 मार्क्स के लिए है। सबसे पहले लॉजिकल कनेक्टिव्स, मतलब जहाँ सिंबल दिए हैं, आपको स्टेटमेंट लिखना हो या स्टेटमेंट दिए है सिंबल लिखना हो, तो ये 2-3 क्वेश्चंस आप ट्राई कर लो यहाँ पे। इसके बाद आपको और कुछ नहीं करना है, और इसके सॉल्यूशन भी मैं दे रहा हूँ महारिविजन में, ठीक है। महारिविजन कोर्स जो बोर्ड्स का है बिल्कुल फ्री है आप सबके लिए, सिर्फ आपको ऐप डाउनलोड करना है, गणितंक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और स्क्रीनशॉट में भेजना है। हाँ, नंबर आपसे ऑलरेडी शेयर किया है, कहाँ भेजना है। देन ट्रुथ टेबल्स को लेकर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक किंग कॉन्सेप्ट है, तो यही से हमारा 3 या 4 मार्क का सवाल आता है। तो ये सवाल जो है
सारे कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल, यूजिंग ट्रूथ टेबल, वेरीफाई दैट, मतलब लॉजिकली इक्विवेलेंट है या नहीं है, फिर बताओ कि टोटोलॉजी है या नहीं। देखो ऐसे सवाल, टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन, तो ये एक एक दो दो क्वेश्चन ही दिए मैंने, बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। इतने ही सवाल करने हैं बस। क्वांटिफायर्स को लेके, ड्यूअल को लेके, CIC का मतलब है कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव को लेके जो सवाल आए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो जो फिर से आ सकते हैं वो यहाँ पे दिखेंगे आपको। निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट्स, अगेन निगेशन क्वांटिफायर्स को लेके, कंपाउंड स्टेटमेंट्स को लेके। देन लॉज ऑफ लॉजिक, ये जो अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स है, एक आध बार सवाल आया है तो मैंने एक दो सवाल लिए, आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। स्विचिंग सर्किट, बार बार ये क्वेश्चन दिख रहा है, बार बार, तो आप पक्के से कर लेना। 24 में भी आया है, 25 में भी आया है, 26 में भी आ जाए यार, तो ये आ सकता है 26 में सर। तो दो स्विचिंग सर्किट के क्वेश्चन अच्छे से करना, और वहाँ पे ऑल्सो राइट योर कंक्लूजन बोला है, तो पूरा स्विचिंग टेबल ड्रॉ करके सारे 1 है क्या, सारे 0 है क्या, वो बताना है आपको, ठीक है। और फिर एमसीक्यूज देखो ड्यूअल का है, फिर उसके बाद में ट्रूथ वैल्यूज को लेकर है कि ये दोनों फॉल्स है, ये फॉल्स है, एंड सो ऑन, तो क्या होगा। निगेशन को लेके है, तो ऐसे 25 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं। इन 25 क्वेश्चन को अगर आप कर लेते हो तो यहाँ पर लॉजिक पहली बार पढ़ रहे हो या रिवाइज कर रहे हो, डन डनाडन, 8 मार्क डन डनाडन, कर सकते हो 3 से 4 घंटे में। इतना ही टाइम देना है, अब एक एक चैप्टर को आगे बढ़ना है। तो आई होप इस बुलेट शॉर्ट सीरीज से आपको हेल्प हो रही है, और ये एक और चैप्टर आज हमने कंप्लीट किया है। बहुत मज़ा आया। आप अपना प्यार, अपने कमेंट ज़रूर करना और बताना कैसे लग रहा है, शुड वी कंटिन्यू, एंड अगला चैप्टर कौन सा चाहते हो। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। सिग्मा आया है, तैयार हो जाओ, सपनों को सच करने का वक्त आया है। रात दिन मेहनत अब रंग लाएगी, गणित दांत के साथ जीत निश्चित है। फॉर्मूला से फ्यूचर तक हर स्टेप क्लियर, दर नहीं सिर्फ डेडिकेशन है यहाँ। बूर्स और सीट दोनों साथ, सिग्मा देता स्पीड और स्ट्रेटजी।